नमस्कार मित्रों, मैं केशव गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवती टीटी कॉलेज गंगापुर सिटी। मित्रों, अच्छे से आपको पता है कि मैं बीएड सेकेंड ईयर के लिए सेकेंड पेपर जिसका नाम है अधगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग को लेकर विभिन्न वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आया हूं। और दोस्तों, मैंने इस पेपर में आपके लिए फर्स्ट यूनिट का काफी सारा मैटर कई वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। और दोस्तों, मुझे अच्छा लग रहा है, खुशी भी है कि आपके व्यूज मुझे मिल रहे हैं, आपके रेस्पॉन्स मुझे मिल रहे हैं और आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। दोस्तों, ये आपको पता है कि ना केवल मैं बल्कि भगवती टीटी कॉलेज के सभी सब्जेक्ट टीचर वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से आप तक अपना कंटेंट, सिलेबस, वीडियो, वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। और इसी कड़ी में, जैसा कि पिछला वीडियो आप तक मैंने पहुंचाया था, निबंधात्मक प्रश्न कंप्लीट हो गया है। निबंधात्मक प्रश्न क्या है, निबंधात्मक प्रश्नों की विशेषता क्या है, इसके गुण दोष क्या है ना, निबंधात्मक प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, आदि आदि बातें हमने पिछले 2-3 वीडियो में की थी। और उससे आगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था पहले कि प्रश्न या परीक्षा 3 प्रकार की होती है, लिखित परीक्षा 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी है? निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और तीसरा लघुत्रात्मक, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। निबंधात्मक क्वेश्चन हमारा परीक्षा तैयार फ्री हो गया, आपको मैंने समझा दिया पूरा। और आज मैं लेकर आया हूं दूसरा प्रकार परीक्षा का, वो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली, ऑब्जेक्ट टाइप एग्जामिनेशन, है ना दोस्तों। ये जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली है, इसको कौन लाया शिक्षा जगत में? और वह लाने वाला व्यक्ति था, ये यूं कहते विद्वान था, J.M. राइस। क्योंकि जब हमारी शिक्षा जगत में निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली की आलोचना होने लगी, मैंने आपको पिछले वीडियो में निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली की कई कमियां, खामियां, दोष बताए थे, डीमेरिट्स बताए थे, जिसमें खास तौर से 4-5 इसकी बहुत ही बड़ी खामियां हैं। वो क्या है? वैधता का अभाव, वस्तुनिष्ठता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, है ना, व्यवहारिकता का अभाव, संपूर्णता का अभाव, कई चीजें उसमें आई थी। अच्छाइयां भी थी, लेकिन बुराइयां, सीमाएं ज्यादा थी, है ना। उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा जगत में J.M. राइस एक नया पैटर्न लाए, परीक्षा प्रणाली लाए। उसका नाम क्या था? वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली, है ना। तो निश्चित है कि निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के दोषों से बचने के लिए हम इस पैटर्न को लाए। अब ये पैटर्न क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली क्या है दोस्तों? तो इसमें बस एक चीज याद रखना आप कि निश्चित उद्देश्य, निश्चित उद्देश्यों की, निश्चित उद्देश्य एवं आवश्यकताओं की, निश्चित उद्देश्य एवं आवश्यकताओं की प्राप्ति हेतु, प्राप्ति हेतु वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली को अपनाया है ना। तो क्या मतलब हुआ इसका? कि ऐसी परीक्षा प्रणाली जिसमें हम हमारे निश्चित जो पहले से उद्देश्य निर्धारित है। अब उद्देश्य कौन से? ये आप चूंकि बीएड में है, बीएड आप कर रहे हैं, तो बार बार मैं बताता हूँ आपको, एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई होगी अब बीएड में। देखिए 6 उद्देश्य होते हैं हमारे: ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि, अभिवृत्ति और कौशल, है ना। 6 उद्देश्य होते हैं। अब इन 6 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और आवश्यकताओं की प्राप्ति,
क्या आवश्यकता? वे आवश्यकताएं जिनके बारे में एक परीक्षक छात्र से जानना चाहता है। यह आवश्यकता, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस परीक्षा प्रणाली को काम लिया गया उस परीक्षा प्रणाली को नाम क्या दिया गया? वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली या वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ठीक है, आगे देखें, अपनाया गया जिसमें परीक्षक मतलब कॉपी जांचने वाला, जिसमें परीक्षक एक ही प्रकार के उत्तरों के लिए निर्धारित अंक ही प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं विश्वसनीयता। यही तो है विश्वसनीयता। जब हम एक ही कॉपी को अनेक परीक्षकों से जांच करवाएं और उसके बावजूद भी अंक समान आए या परिणाम समान आए, उसे हम क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठता। ठीक है ना? तो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली। 2-3 बातें आपको याद रखनी है कि निश्चित उद्देश्य और आवश्यकताओं की पूर्ति, और दूसरा समान अंक या समान निर्धारित अंक को हम क्या कह सकते हैं? इसको समान परिणाम, मतलब जहां पर परिणाम ना बदले। और उधर निबंधात्मक परीक्षा में क्या है? परीक्षक बदला, परिणाम बदल जाता है, जबकि वस्तुनिष्ठता में ऐसा नहीं होता। ये होता है दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा कितने प्रकार की होती है ना? तो दोस्तों वैसे मैंने पहले आपको जो पहला वीडियो मैंने डाला था उसमें यही सारी बातें बताई थी, लेकिन उसको विस्तृत रूप से और हम आज इस वीडियो में देखेंगे, है ना? तो एक मैं चार्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, है ना? कितने प्रकार का होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण दोस्तों? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? देखो, परीक्षा प्रणाली 3 प्रकार की, और जिसमें निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और लघुत्रात्मक। अब इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा होता है वो 2 प्रकार दोस्तों? नंबर 1 प्रत्यास्मरण, मतलब रिकॉल, है ना? और दूसरा प्रत्याविज्ञान, रिकॉग्नाइज। ठीक है, प्रत्यास्मरण और प्रत्याविज्ञान। प्रत्यास्मरण क्या है? जहां पर हम प्रश्नों के उत्तर स्मरण करके लिखते, प्रत्यास्मरण। और प्रत्याविज्ञान, अभिज्ञान मीन्स होता है पहचानना, और प्रत्याविज्ञान मीन्स पुनर्पहचानना। तो प्रत्याविज्ञान में क्या होगा? जहां पर प्रश्नों के उत्तर दिए हुए उत्तरों में से ही सेलेक्ट करने होते हैं, चिन्हित करने होते हैं, है ना? जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो क्या किया हमने? स्मरण थोड़ी, प्रत्यास्मरण थोड़ी किया। क्या किया? प्रत्याविज्ञान किया, मतलब पहचाना, जो उत्तर कॉपी में दिए हुए हैं उनमें से पहचान लिया हमने, वो प्रत्याविज्ञान। और जहां पर लिखना पड़े, है ना, कम शब्दों में आएगा अभी, वहां प्रत्यास्मरण। तो जहां पर स्मरण करके लिखना पड़े, प्रत्यास्मरण। जहां पर लिखना नहीं पड़े बल्कि पहले से उत्तर दिए हुए हैं और उन उत्तरों में से एक का हमें चयन करना है, प्रत्याविज्ञान। सीधा सा है। ठीक है, तो प्रत्यास्मरण और प्रत्याविज्ञान। अब प्रत्यास्मरण भी 2 प्रकार का होता है। प्रत्यास्मरण कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 2 प्रकार का। कौन सा? एक साधारण प्रत्यास्मरण, है ना? और इसको हम साधारण प्रत्यास्मरण, और दूसरा होता है दोस्तों रिक्त स्थान। तो आज से आप याद रखना, रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी किसमें आते हैं? प्रत्यास्मरण में आते हैं, है ना? अब साधारण प्रत्यास्मरण क्या है?
इसको मैं दूसरे शब्दों में लिख सकता हूं अति लघुतरात्मक, है ना, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अब आप समझ गए होंगे कि साधारण प्रत्यास्मरण को अति लघुतरात्मक कहते हैं। अति लघुतरात्मक में कैसे लिखते हैं उत्तर? वन वर्ड होते, मतलब एक क्वेश्चन होता है और उसका एक ही वाक्य में, या यूं कहते हैं वन लाइनियर, है ना, एक पंक्ति वाले उत्तर होते ना। अति लघुतरात्मक ज्यादा से ज्यादा उनका उत्तर होता है हमारा 20 शब्द, है ना, एक वाक्य बनाते हैं। 20 शब्द भी नहीं होते, 20 शब्द तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए, मतलब पूरा निष्कर्ष होता है और केवल उसमें यूं कहते हैं कि एक पंक्ति एक वाक्य में हम हमारा उत्तर समेट देते हैं, वो होता है साधारण प्रत्यास्मरण या अति लघुतरात्मक। ठीक है। और दूसरा होता है रिक्त स्थान, है ना, जहां पर ब्लैंक प्लेस आता है, रिक्त स्थान आता है, उसकी हम पूर्ति करते हैं, उसमें भी एक शब्द ही लिखते हैं। तो दोनों प्रकार के इसमें आते हैं प्रत्यास्मरण। और दूसरा कौन सा है? प्रत्याविज्ञान। प्रत्याविज्ञान में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, जो मैंने आपको पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी दोस्तों। जैसे सबसे पहले एकांतर प्रत्युत्तर, एकांतर प्रत्युत्तर, ये फिर वही दोहरा रहा हूं कि ये वो चीजें हैं आपके लिए जो कंपटीशन में पूछी जाती है ना। अब एकांतर प्रत्युत्तर पूछ, क्या पूछ लिया है, सीधा सा है। एकांतर प्रत्युत्तर होता है दोस्तों सत्य असत्य वाले प्रश्न, सत्य असत्य वाले प्रश्न आते ना, ट्रू एंड फॉल्स, है ना, गलत सही, सत्य असत्य। मतलब अब प्रश्न दे दिया, उसके जैसे क्वेश्चन मैं क्वेश्चन बनाऊंगा इन सब पे अभी आपको, जैसे सत्य असत्य में क्वेश्चन दे दिया, सीधा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माता राजा राम मोहन राय थे। नीचे दो ऑप्शन दे दिए, सत्य ऑब्लिक असत्य। अब आपको केवल क्या करना है, स्मरण थोड़ी करना है, केवल पहचानना है कि सत्य है या असत्य है। दिया हुआ है ऑप्शन सत्य और असत्य, है ना, सत्य तो सत्य, सत्य तो असत्य। तो वो क्वेश्चन क्या कहलाते हैं? एकांतर प्रत्युत्तर। ठीक है। दूसरा सीधा सा जिसको आप बहुत सबसे ज्यादा काम लेते हैं जब भी कंपटीशन में बैठते हैं, कौन सा है? बहुविकल्प प्रश्न, बहुविकल्प प्रश्न, है ना, होते ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पात्मक प्रश्न। अब इनमें क्या होता है? एक क्वेश्चन के 4 या 5 विकल्प होते हैं, 4 या 5 ऑप्शन होते हैं। आपको बता दूं, सबसे अच्छा जो स्ट्रक्चर माना जाता है बहुविकल्प क्वेश्चन का, वो होता है 4 या 5 ऑप्शन का। और उसमें भी बेस्ट जो माना जाएगा, सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, वो 4 ऑप्शन वाला। इसलिए आप देख लें कि कोई भी कंपटीशन में, कोई भी प्रतियोगिता में 4 ऑप्शन आते हैं, बाकी 3 से 6 तक कम से कम 3 ऑप्शन और अधिकतम 6 ऑप्शन हम बहुविकल्प में रख सकते हैं। बाकी बेस्ट जो माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है 4 ऑप्शन वाला, है ना। तो जब कोई प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए होते हैं उत्तर के रूप में, उनमें से एक का चयन बालक विद्यार्थी को करना होता है, वो क्या कहलाता है? बहुविकल्पात्मक प्रश्न। ठीक है। जैसे क्वेश्चन बना लेते हैं अपन, आर्य समाज के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, है ना। जो आपको सही तो इसका जानते हैं आप, राजा राम मोहन राय, जो आपको सही लगे वो सिलेक्शन कर लेंगे, मतलब चयन कर लेंगे, टिक लगा देंगे। ठीक है ना। ये बहुविकल्पात्मक हो गया। तो बहुविकल्पात्मक और सत्य सत्य किसमें आ रहा है दोस्तों? प्रत्याविज्ञान में। नेक्स्ट मिलानवाद, सही मिलान प्रश्न,
है ना, सही मिलान प्रश्न। अब सही मिलान प्रश्न क्या है? सही मिलान प्रश्न में इसमें दो टेबल होती है ना, ए और बी। ए की विषय वस्तु और बी की विषय वस्तु आते ना इस तरह के। जैसे क्वेश्चन मैं बना देता हूं डायरेक्ट। ए में दे दिया जयपुर, दिल्ली, लखनऊ और भोपाल। ठीक है, ए वाला कंटेंट हो गया, ए की विषय वस्तु। अब दूसरी टेबल बी की। अब बी की विषय वस्तु हम बनाएंगे, है ना, और जो सही, तो क्वेश्चन सही मिलान वाला, तो उसमें उल्टा सीधा लिख देंगे हम। जैसे एमपी, यूपी, राजस्थान, चलो दिल्ली का दे दिया मैंने, दिल्ली, राजस्थान और यूपी। ठीक है, अब आपको पता है कि 4 प्रदेश है और 4 राजधानी है। ए की विषय वस्तु प्रदेश हो गई, बी की विषय वस्तु राजधानी हो गई। अब क्या करना, सही मिलान करना। अब आप तो ये देखो कि इसमें स्मरण कर रहे हैं या पहचान रहे हैं? पहचान तो रहे हैं। हमको खास चीज याद रखनी है दोस्तों कि हम क्वेश्चन हल करते समय स्मरण करके लिख रहे हैं, पेन चला रहे हैं वाक्य के रूप में, या फिर पेन चला रहे हैं केवल पहचान के रूप में। पहचान के रूप में चला रहे हैं प्रत्यय विज्ञान, वाक्य के रूप में लिखने के रूप में चला रहे हैं सीधा सा पहचान जाओगे आप सीधा से। तो जो भी उत्तर आएगा आ जाएगा इसका, ये दिल्ली के दिल्ली। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, सही मिलान वाले प्रश्न। ठीक है, और चौथा वर्गीकृत प्रश्न, है ना, क्लासिफिकेशन। चौथा क्या है, वर्गीकरण वाले प्रश्न, क्लासिफिकेशन क्वेश्चन, वर्गीकरण वाले प्रश्न। अभी वर्गीकरण वाले प्रश्न कैसे आते हैं? वर्गीकरण का मतलब छटनी कीजिए। अब छटनी किसकी करते हैं यहाँ पर कि इसमें कई शब्द दिए जाते हैं, क्वेश्चन में कई शब्द दिए जाते हैं, और फिर आपसे पूछा जाता है कि इसमें से बेमेल शब्द को छांटिए। बेमेल शब्द जो और शब्दों से मेल नहीं खाता, उस शब्द को आप वर्गीकृत कीजिए, छांटिए, अलग कीजिए, है ना। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें क्वेश्चन मैंने बना दिया आपको वर्गीकरण में। क्वेश्चन, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, है ना, राणा हमीर, राजा मानसिंह, है ना, और दे दो, चलो इसमें से ले लो। अब क्या करना है, सभी राजस्थान के राजा हुए, लेकिन हमको पता होना चाहिए, तो हम सही इसमें से छांट लेंगे। छांटो, आप देखो। अच्छा, तुम्हें ईमानदारी से आपको छांटो। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। इनमें ये क्वेश्चन है, आपके छांटो इसमें से। एक बेमेल है इसमें, है ना, कोई एक बेमेल है और 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, आप छांट कर रखिए। ये आपकी ईमानदारी के ऊपर, क्योंकि मैं तो आपकी परीक्षा ले नहीं सकता।
अच्छा, कर लिया क्लासिफिकेशन? आज विश्वास है सीधा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप ग्रेजुएशन पीजी करके आए हो बीएड में, है ना। और हो सकता है कि ओपन स्टूडेंट में इसको देख रहे हो मेरे वीडियो को, केवल ये मेरे बीएड कॉलेज के लिए नहीं है, यूट्यूब पर सभी सर्च कर सकते हैं इसको, तो कर सकते हैं इसको, सीधा है। बाकी कौन होगा इसमें अलग दोस्तों? राजा मानसिंह। क्यों होगा? क्योंकि और सब मेवाड़ नरेश हैं और ये जयपुर नरेश है, आमेर नरेश है। और सब सिसोदिया वंश है, सिसोदिया गहलोत वंश दोनों मेवाड़ में थे, और ये कछवा वंश है, तो अलग कौन हो गया? राजा मानसिंह हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों? वर्गीकरण प्रश्न। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट प्रकार कौन सा होता है दोस्तों इसमें प्रत्यय विज्ञान में? समूह निर्माण। यूं कहते समूह निर्माण। अब ऐसे क्वेश्चन आप एसएससी, रेलवे, बैंक, इनमें काफी आते हैं। सही समूह, समूह निर्माण। इसमें क्या होता है कि दो समूह बनाते हो क्वेश्चन, है ना। एक समूह कंप्लीट मतलब पूर्ण कर देते हो, और दूसरे समूह को अधूरा छोड़ देते हो। अब वो आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि एक समूह को जो कंप्लीट किया है, उससे पहले समूह में जो दो शब्द हैं, उन दोनों शब्दों में जो संबंध है, उसी संबंध को लेते हुए आप दूसरे समूह को कंप्लीट कीजिए। क्या बताया मैंने? कि दो समूह है, एक समूह पूर्ण है और दूसरा अपूर्ण है। अब वो पूर्ण जो समूह है पहला, उसमें कोई दो शब्द है ना, और उन दोनों शब्दों का आपस में निश्चित रूप से कोई संबंध है, और जो संबंध उनमें है वही संबंध को निभाते हुए आप दूसरे समूह को पूर्ण कीजिए। ये आपसे अपेक्षा की जाती है। समझ गए होंगे? ठीक है ना। तो अब जैसे अब इसका उदाहरण ले, वही सीधा सा दे देता हूं। तो उदाहरण दे दिया मैंने आपको, कोई ले ले सीधा सा। चलो मैं बहुत सीधा सा ले रहा हूं, रामचरित मानस, है ना। और ये कंप्लीट कर दिया उन्होंने किससे? तुलसी दास। ठीक है। ये समूह ए मतलब कंप्लीट है, पूर्ण है। अब इसी आधार पर उन्होंने दूसरा समूह अधूरा बना दिया। क्या? महाभारत। ठीक है। और ये रिक्त स्थान छोड़ दिया। अब रिक्त स्थान वाला प्रश्न नहीं है, कहीं रिक्त स्थान है तो आप समझ जाए कि रिक्त स्थान वाला प्रश्न नहीं, इसमें इस क्या है? अधूरा समूह। अब देखो, तुलसीदास से पूर्ण किया है पहला समूह, किस आधार पर? राम संबंध देखो क्या है, संबंध क्लियर हो गया। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की। कैसे? कि महाभारत, जब रामचरितमानस की तुलना तुलसीदास ने की है, तो महाभारत की रचना किसने की है? आपको उत्तर से ही आ जाएगा, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट करेंगे तो वेद व्यास हो गया। ये आपके सारे क्वेश्चन दोस्तों क्या कहलाते हैं? प्रत्यय विज्ञान क्वेश्चन, कॉग्नाइज क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये आपका पूरा वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के प्रकार है। आपसे पूछ लेते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से प्रकार है, तो इस तरह से आप इसमें उत्तर दे सकते। ठीक है दोस्तों, है ना। और बाकी अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसी से रिलेटेड, वो आएगा वही वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मतलब गुण और दोष, है ना। लेकिन गुण दोष इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मैं ये बता दूं कि जो निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के
दोष है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के क्या बन जाएंगे, गुण बन जाएंगे। ये एक आपको क्लू दे रहा हूं, अगर कोई चीज याद नहीं रहे तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, है ना। तो अब आपको समझ में आ गए, है ना। और ये भी आप देखो, आपको कंपटीशन के स्तर से तो ये ये चार्ट याद रखना, है ना। और इसके अलावा जब आप बीएड सेकंड ईयर में एक पेपर देंगे, उसमें अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको भूमिका, निबंधात्मक क्वेश्चन आता है, तो भूमिका आपको कहां से बनानी है, आपको भूमिका बनानी जो मैंने आपको बताया था जेएम राइस से, है ना। कि निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में ये शॉर्ट रूप में लिखोगे, निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में ये दोष थे, इन दोषों को दूर करने के लिए एक नया परीक्षा पैटर्न लाया गया जेएम राइस के द्वारा। वो परीक्षा पैटर्न का नाम था वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली। वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली में निश्चित उद्देश्य और आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी, जिसमें यह ऐसी परीक्षा प्रणाली जिसमें निश्चित उद्देश्य और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक परीक्षक द्वारा निर्धारित अंक ही उत्तर के लिए दिए जाते थे, आदि आदि। ऐसे आप बढ़ाते जाओगे और तब जाकर के इस चार्ट को बनाओगे, और इस चार्ट को बनाने के बाद फिर एक एक प्रश्न, एक एक प्रकार का विस्तृत आप अर्थ लिखोगे जैसे मैंने समझाए थे, और अर्थ के बाद एक एक क्वेश्चन बनाकर के उदाहरण लिखोगे। तब देखना नंबर कैसे नहीं आते, है ना। यही तो आज आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप याद करो, निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के दोष आया था, क्या आया था, परीक्षा देने में निपुणता, दोष था निबंधात्मक का। तो जिस विद्यार्थी को परीक्षा देने की निपुणता प्राप्त होती है, वो विद्यार्थी बिना तैयारी के भी अच्छे अंक ले आता है, क्योंकि तो उसकी लिखने की शैली, है ना, लिखने का तरीका वो दोष है, क्योंकि तो तैयारी उसकी है नहीं, लेकिन फिर भी अंक ले आया अच्छे। तो वो निपुणता हम हर विद्यार्थी के पास होनी चाहिए, चाहे दोष है लेकिन होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज आपका ये टॉपिक मैं लाया था, और अगला वीडियो इसी से रिलेटेड आएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के गुण एवं दोष। थैंक यू, सो थैंक यू।